क्या होंगे इस बार की चुनावी वादे? किसकी आएगी सत्ता? क्या जनता को मिलेगा सही उम्मीदवार? किसे चुनेगी जनता इस बार? किसकी बनेगी सरकार? कौन बनेगा भारत का पंत प्रधान? चुनाव की हर खबर सिर्फ डेली न्यूज पर। नमस्कार, मैं मीनल। डेली न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। बहुजनों के हक एवं अधिकार संविधान के माध्यम से प्राप्त कर देने वाले विश्व रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनके जयंती के अवसर पर बहुजन समाज पार्टी की ओर से कल्याण लोकसभा अंतर्गत उल्लासनगर में दिनांक 17 अप्रैल 2024 को भव्य दिव्य ऐसे संविधान बचाओ सत्ता प्राप्त संकल्प रथ यात्रा का आयोजन किया गया है। संकल्प यात्रा की शुरुआत 17 अप्रैल उल्लासनगर विधानसभा सुभाषवाड़ी टेकड़ी परिसर से शाम 5 बजे हुई। सहित यह यात्रा 22 अप्रैल को कल्याण पश्चिम विधानसभा यहाँ समाप्त होगी। संविधान बदलने की भाषा आज सत्ताधारी कर रहे हैं, फिर भी सब शांत रहे तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन मनुवाद सबके सिर पर नाच करेगा। इसलिए इस माध्यम से तमाम अम्बेडकरी जनता को आह्वान है कि बड़ी संख्या से इस संकल्प यात्रा में शामिल होकर संविधान के बचाव के लिए, खुद का हक एवं अधिकार बचाने के लिए आप शामिल होकर इतिहास का साक्षीदार बने। ऐसा आह्वान बहुजन समाज पार्टी महासचिव महाराष्ट्र प्रदेश एवं मुंबई जोन इंचार्ज डॉक्टर प्रशांत इंगले इन्होंने किया है। मैं सबसे पहले आपके माध्यम से जनता को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती का जो ये सप्ताह चल रहा है, इस सप्ताह की लाख लाख बधाइयाँ दूंगा। और आज की ये जो रैली है, ये इतनी बड़ी रैली आप जो देख रहे हो, ये रैली का आयोजन बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कल्याण लोकसभा के तरफ से किया गया है। और इस रैली में मैं बहुजन समाज पार्टी का महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव मुंबई जोन इंचार्ज डॉक्टर प्रशांत इंगले, मेरे साथ ठाणे जिला के प्रभारी सुनील भाऊ मडके, कल्पना थी किरतकर और लोकसभा के अध्यक्ष विनोद जी भालेराव, ये सभी टीम हमारी यहाँ पे इकट्ठा हुई है। और ये रैली की शुरुआत आज कल्याण पूर्व से हुई है। रैली का नाम हमने ये दिया है जनचेतना हमको लोगों में करनी है। तो इस रैली को हमने संविधान बचाओ रैली और सत्ता संकल्प प्राप्त यात्रा ऐसे करके इसके तहत कल्याण के लोकसभा के अंदर आने वाले सारे विधानसभाओं में अगले 6 दिन इस रैली का आयोजन किया गया है। और किस तरह से कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस का इंडी अलायंस हो या फिर बीजेपी का एनडीए अलायंस हो, किस तरह से इस देश के लोगों को गुमराह करने का काम ये दोनों अलायंसेस कर रही है, ये हम लोगों तक बता रहे हैं, जाकर जागरूक कर रहे हैं। संविधान किस तरह से खतरे में है। कांग्रेस जब थी तब भी संविधान खतरे में था और आज भाजपा है तब भी संविधान खतरे में है। तो इसको बचाने का जो कार्य है इस देश के अंदर में अगर कोई कर रहा है तो उस नेता का नाम है परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। इस देश के अंदर में बहन जी संघर्ष कर रही है संविधान को बचाने के लिए। बहुजन समाज, सर्वजन समाज, निचला तबका, गरीब तबका, सबको बचाने की कोशिश परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कर रही है। इसलिए हम इस लोकसभा के अंतर्गत सभी को सचेत करना चाहते हैं कि बहन जी के हाथ मजबूत करने हैं और आने वाले दिनों में बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए इस यात्रा का हमने आयोजन किया है। आपने कोई उम्मीदवार आपका है क्या? बिल्कुल, कल्याण लोकसभा के लिए ना हमारे पास उम्मीदवार आए हुए हैं, अब उनका हम चयन करना बाकी है। एक बार हमें अच्छा उम्मीदवार इस कल्याण के लिए देना है, क्योंकि आप देख रहे हो कल्याण के अंदर में बीजेपी के शासनकाल में यहाँ पे कल्याण लोकसभा का कहीं पर भी विकास नहीं दिखाई पड़ता। जो हज़ारों करोड़ों रुपए स्मार्ट सिटी के नाम के नीचे आए थे वो हवाई बातें बन चुकी है। यहाँ पर जो हमारे लोग रह रहे, बस्तियों में लोग रह रहे, इन लोगों को आज सम्मानजनक दर्जेदार जीना भी नहीं मिल रहा है। तो एक तरफ इंडिया शाइनिंग और राइजिंग की बातें हो रही है, लेकिन आप मेरे पीछे देखो, जहाँ पे प्रैक्टिकली बस्तियों में आप जब जाओगे तो आप देखोगे कि रोज़ ज़िंदगी में वो जूझ रहे, संघर्ष कर रहे यहाँ के लोग। तो ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या शाइनिंग इंडिया
ये जो बड़े बड़े चीज़ें दिखाई दे रहे हैं, ये सारा एक नैरेटिव बना रहे हैं बीजेपी वाले। ये नैरेटिव बीजेपी वाले बना रहे हैं और देश को एक दृश्यम दिखा रहे हैं। जो वो दिखाना चाहते हैं, देश वही दिख रहा है। तो मैं आपके माध्यम से देश के लोगों की और ख़ास करके कल्याण लोकसभा के जनता की, मतदारों की आंखें खोलना चाहता हूँ और उनको बताना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर में कांग्रेस और बीजेपी नहीं तो तीसरा विकल्प बहुजन समाज पार्टी होना चाहिए। ये हम इस मतदारों को बताना चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।